द रेशियो ऑफ द एस्केप वेलोसिटी एट अर्थ VE to the escape velocity at a planet VP whose radius and mean density are twice at that of Earth। तो मान लेते हैं कि ये हमारी अर्थ है P और ये हमारा क्या है, प्लानेट है P। अर्थ की रेडियस है R, डेंसिटी है रो। यहाँ पर ये जो प्लानेट हमने लिया है, इस प्लानेट की डेंसिटी भी ट्वाइस है, ये है 2 ऑफ रो, और इसकी जो रेडियस है वो भी ट्वाइस है, 2 ऑफ R। अर्थ की रेडियस से डबल है। यहाँ पर एस्केप वेलोसिटी दिखाई गई है VE और यहाँ पर एस्केप वेलोसिटी VP, और इन दोनों का रेशियो हमसे पूछा गया है। ठीक, इन दोनों का रेशियो हमसे पूछा गया है, VE डिवाइडेड बाय VP इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक, चलिए, इतनी बात समझ में आई। ठीक, ये डायग्राम से हमने इस जो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखी हुई है उसको रिप्रेजेंट कर दिया, तो हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि सरफेस पर जो एस्केप वेलोसिटी होती है किसी भी प्लानेट की, वो होती है अंडर रूट ऑफ 2gm डिवाइडेड बाय r। r है रेडियस ऑफ द प्लानेट एंड m है मास ऑफ द प्लानेट, g है यूनिवर्सल कांस्टेंट। चलिए, अब बात कर लेते हैं VE को चेंज करने की रो की टर्म में, क्योंकि यहाँ पर रो की टर्म में हमें यहाँ पर डेटा दिया गया है, मास की टर्म में डेटा नहीं दिया गया, इसलिए जब इसको रो की टर्म में हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2g डिवाइडेड बाई r, और मास को मैं लिख सकता हूँ रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, मास इंटू सॉरी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, VE इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 8g रो पाई आर डिवाइडेड बाय 3। ठीक, इसमें g कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, 8 कांस्टेंट है, तो जो VE है एस्केप वेलोसिटी एट द सरफेस ऑफ द प्लानेट, ठीक है, एस्केप वेलोसिटी एट द सरफेस ऑफ द प्लानेट VE इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, ये जो VE में जनरलाइज लिख रहा हूँ इस प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा रो इंटू आर, रो इंटू आर स्क्वायर, सॉरी रो इंटू आर स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारे पास एक रिलेशन आया रो आर और एस्केप वेलोसिटी में। तो एस्केप वेलोसिटी VE अपॉन VP पूछ रहा है, तो हम लिख लेते हैं अर्थ के लिए VE और प्लैनेट के लिए VP इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ रो, ये हो जाएगी R, क्या मैं इसको R ही लिख दूं, लिख सकते हैं R ही इसको मैं, ठीक है, ये भी रो R ही हो जाएगा। अर्थ के लिए स्पेसिफिक हो गया, ये हमने जनरलाइज फॉर्मूला निकाल लिया कि मैं इसको रो पी ई लिख सकता हूँ, तो ये भी कितना हो जाएगा 2 ऑफ रो ई, डबल है अर्थ की डेंसिटी से, तो ये हो जाएगा रो ई। ठीक, चलिए, तो डेंसिटी ऑफ अर्थ इनटू रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, प्लैनेट के बारे में बात करें तो प्लैनेट के लिए ये रहा डेटा जो कि होगा 2 रो ई इंटू कितना हो जाएगा 2 ऑफ आर ई का स्क्वायर, 2 ऑफ आर ई का स्क्वायर, वो भी आर ई कर लेते हैं। ठीक, तो ये हमने यहाँ पर डेटा लिख लिया, तो हम लिख सकते हैं VE डिवाइडेड बाई VP इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, आर ई स्क्वायर से आर ई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 8, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8, तो VE डिवाइडेड बाई VP कैलकुलेट होकर के कितना आया 1 अपॉन 2√2, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पर भी हमने किया एस्केप वेलोसिटी को मास की टर्म में जो हमें अब तक आता था वो हमने यूज़ किया, उसके बाद उसको डेंसिटी की टर्म में कैलकुलेट कर लिया और फाइनली आंसर निकाल लिया। चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा।